हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। यहाँ है विच अमॉन्ग द कर्व्स शोन इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस। तो ये फिगर्स गिवन है, इसमें हमें ये चेक करना है कि कौन सा फिगर है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है ना, कि जो कि गलत है, रॉन्ग है, जो कि पॉसिबल नहीं है, वो हमें चेक करना है। सबसे पहले हम देखते हैं फिगर ए को। ओके, ए बी सी डी एंड ई। तो यहाँ पे ये 5 फिगर्स गिवन हैं। ओके, 5 फिगर गिवन है, इनको हमें चेक करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्चुअली या नहीं कर रहे हैं, है ना। जो रूल्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस के, उनको फॉलो करते हैं ये या नहीं करते। सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं हम कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के सरफेस, अगर कोई स्फेरिकल चार्ज है तो उसके बिल्कुल नॉर्मल होता है। कैसे होता है? नॉर्मल। थीटा जो होता है वो 90 डिग्री होता है सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज। ये हम पढ़ चुके हैं, भले ही ये नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है तो इनवार्ड होता है, परपेंडिकुलर, है ना। तो थीटा कितना होता है? 90 डिग्री होता है थीटा। ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस के। कोई भी क्लोज वॉल्यूम है तो उसके सरफेस के कैसे रहती हैं? 90 डिग्री। अगर ये किसी एंगल पे होती तो ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज है इसके सरफेस पे वो मूव कर रहा होता है, इसके सरफेस पे, है ना। इसे हम स्टडी कर चुके हैं कि इसका ओनली कौन सा कंपोनेंट्स होता है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो ये यहाँ पर देखते हैं हम, तो ये किसी एंगल पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एंगल पे है। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ फॉलो हो रहा है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस जो हैं किसी एंगल पे गिवन है यहाँ पर, है ना। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर ई कॉस थीटा अगर 0 होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये मूवेबल नहीं है, इट मीन्स कोई भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं होता इलेक्ट्रिक फील्ड का। इट मीन्स ई कॉस थीटा जो होता है वो 0 होता है। कैसे? कि जैसे अगर ये फील्ड है, ये कोई सरफेस है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कोई एंगल बना रहा होता थीटा, तो इसके एक कंपोनेंट तो इसके पैरेलल होता बिल्कुल सरफेस के, ई कॉस थीटा, है ना, और एक इसके परपेंडिकुलर होता ई साइन थीटा, है ना। तो इट मीन्स ये जो चार्ज रहता है सरफेस पर वो मूवेबल नहीं होता। अगर ई कॉस थीटा होता तो ये चार्ज मूव कर रहा होता, ये चार्ज एक जगह नहीं ठहरता, है ना। तो इट मीन्स क्या है? ई कॉस थीटा 0 है। 0 है तो थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा रहता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन यहाँ पे एक एंगल गिवन है ना। तो ये फिगर पॉसिबल नहीं है, तो दिस फिगर इज नॉट पॉसिबल। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो ये फील्ड हम नहीं मानेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस पॉसिबल नहीं है। ए इज नॉट करेक्ट। अब बी को चेक करते हैं। बी में हम यहाँ देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट हैं, पॉजिटिव चार्ज से आउट हो रही हैं, आउटवर्ड हैं, है ना, और नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है ना, एंड हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये ठीक है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फिर से आउट हो रही है ना, स्टार्ट हो रही है नेगेटिव से। तो नेगेटिव चार्ज से फील्ड लाइन कभी भी स्टार्ट नहीं होती, नेगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइंस ऑलवेज टर्मिनेट होती हैं, खत्म होती हैं ना। कोई भी नेगेटिव चार्ज है तो उसके इनवार्ड होती हैं फील्ड लाइंस। कैसे होती हैं? इनवार्ड होती हैं फील्ड लाइंस, ऑलवेज इनवार्ड नॉर्मल होती हैं, लेकिन यहाँ आउटवार्ड हैं फील्ड लाइंस, आउटवार्ड हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बी फिगर भी पॉसिबल नहीं है। अब हम देखते हैं सी फिगर को। देखिए, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइंस यहाँ से निकल के इधर जा रही है, आउटवर्ड नॉर्मल जा रही हैं, ऐसे ही पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड नॉर्मल जा रही हैं, सब में आउटवर्ड नॉर्मल हैं, और यहाँ पे 2 फील्ड लाइंस एक दूसरे को पुश कर रही हैं। यहाँ पे एक लिटरल प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं दोनों एक दूसरे पे, है ना। तो जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर पा रही, तो ये प्रेशर लिटरल प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रही हैं, जिससे कि इनके बीच में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है ना। तो ये एग्जैक्ट फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इट इज़ करेक्ट। तो ये फील्ड लाइंस जो हैं वो करेक्ट हैं, सी फिगर करेक्ट है। अब हम चेक करते हैं फिगर डी को। डी में हम अगर चेक करें तो पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकल के यहाँ फिर से पॉजिटिव पे जा रही हैं, ये तो गलत बात है ना। पॉजिटिव से निकलती हैं फील्ड लाइंस और नेगेटिव पे एंड होती है, पहली बात तो यही गलत है। और दूसरी बात, यहाँ देखिए फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, 2 फील्ड लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी पॉइंट पर 2 फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, तो वहाँ क्या होता है?
इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस होती हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, किसी भी एक पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। तो ये फिगर भी रॉन्ग है, क्योंकि दो फील्ड लाइंस टू फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, तो फिगर डी भी पॉसिबल नहीं है, फिगर डी भी रॉन्ग है ना। फिगर ई चेक करते हैं हम। फिगर ई में हम देखते हैं यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ये क्लोज्ड लूप बना रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा लूप बना रही है? क्लोज्ड लूप बना रही है, जो कि पॉसिबल नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। वो पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं। अगर ये क्लोज लूप बनाती तो कुछ इस तरीके से होता, नेगेटिव से फिर यहाँ पे इस तरीके से होता है ना, क्लोज लूप ऐसे बन जाता है ना, लेकिन क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। तो ये फिगर भी गलत है, तो ई भी गलत है। ओनली कौन सा फिगर ठीक है यहाँ पे? ए इज रॉन्ग, बी इज ऑल्सो रॉन्ग, सी इज करेक्ट, डी इज नॉट करेक्ट, है ना, डी भी गलत है और ई इज ऑल्सो रॉन्ग। ओके, ओनली फिगर सी इज करेक्ट, है ना। फिगर सी represent correct electrostatic field lines, okay, according to their rules. So this is the solution. Thank you.